हाँ तो दोस्तों, मैं फिर आ गया लेकर एक न्यू लेक्चर ऑन दिस इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम्स। तो आज डिस्कस करने वाले हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का सेंडिंग एंड वोल्टेज से रिसीविंग एंड वोल्टेज तक जो इंसिडेंट वेव होता है और रिफ्लेक्टेड वेव जो रिसीविंग एंड वोल्टेज से सेंडिंग एंड वोल्टेज में जो वेव होता है वो रिफ्लेक्टेड वेव होता है। तो उसी को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको ये पहले से ही डिस्कस कर चुका हूँ कि ये जो गामा है, गामा क्या है? आपका प्रोपागेशन कांस्टेंट है। गामा है आपका प्रोपागेशन कांस्टेंट और अल्फा है अटेन्युएशन कांस्टेंट, दैट इज इन द नेपर पर सेकेंड। और बीटा क्या है? बीटा है फेज कांस्टेंट। फेज कांस्टेंट को इसका यूनिट किस में है? इसका यूनिट रेडियन पर किलोमीटर, फेज कांस्टेंट। तो ये मैं पहले से भी आपको डिस्कस कर चुका हूँ। तो अल्फा इज योर अटेन्युएशन कांस्टेंट एंड द इमेजिनरी पार्ट, दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट। जे मीन्स इज योर इमेजिनरी पार्ट विच इज द बीटा, बीटा इज इक्वल फेज कांस्टेंट। तो ये है आपका वोल्टेज इक्वेशन वी एक्स, दैट इज इक्वल टू वी आर प्लस जेड सी इंटू आई आर। ये भी मैं पहले आपको डिस्कस कर चुका हूँ इन the previous lectures, divided by 2 e to the power gamma x plus Vr minus ZCIR divided by 2 e to the power minus of gamma x। और Ix के उसी तरह Vr divided by ZC plus IR divided by 2 e to the power gamma x minus Vr divided by ZC minus IR divided by 2 e to the power minus gamma x। ये माइनस साइन और इधर माइनस साइन, ये किस लिए आया और ये माइनस टर्म किस लिए आया? तो इसमें से ही हम फाइंड करेंगे क्या जो इंसिडेंट वेव कौन सा है और रिफ्लेक्टेड वेव कौन सा है इन आवर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को हम क्यों इसको हम डिस्कस करने वाले हैं? क्योंकि और देखो, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में मैं पहले से भी आपको पढ़ा चुका हूँ कि जो फेरांटी इफेक्ट होता है ना, वही फेरांटी इफेक्ट के कारण ही जो रिसीविंग एंड वोल्टेज होता है, ये रिसीविंग एंड वोल्टेज ग्रेटर देन द सेंडिंग एंड वोल्टेज। सो मैं इधर एक बार लिख देता हूँ, वी आर इज ग्रेटर देन वी एस। तो उसी कारण ही ये रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट वेव होता है, क्योंकि जो कैपेसिटर फॉर्म होता है लाइन के अंदर में, दो लाइन के बीच में जो कैपेसिटर फॉर्म होता है वही फॉर्म रिसीविंग एंड वोल्टेज को मैक्सिमाइज कर देता है। इसलिए यह इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में। तो ये पहले से भी हम देख चुके हैं, ये दो इक्वेशन वी एक्स एंड आई एक्स। तो एक्स डिस्टेंस में जो वोल्टेज जो करंट फॉर्म होता है, इसी को ये मैं इधर लिख दिया। तो उसी इक्वेशन को भी हम लिख सकते हैं वी एक्स इज इक्वल टू, देखिए वी एक्स इज इक्वल टू वी आर प्लस जेड सी इंटू आई आर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ई टू दी पावर ए एक्स। क्योंकि गामा में हम क्या ले लिए? गामा में जो प्रीवियस केस में हम देखे थे, ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन प्रोपेगेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू अटेन्युएशन कांस्टेंट प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ बीटा कांस्टेंट और फेज कांस्टेंट, वही इक्वेशन को ले लिए। तो आ जाएगा ई टू दी पावर अल्फा एक्स प्लस नॉट प्लस, इट इज मल्टीप्लाई विथ ई टू दी पावर जे बीटा एक्स प्लस फाइव वन। तो फाइव वन आपका क्या है? जो एंगल है वी आर और जेड सी आई आर में वही एंगल। और उसी तरह दिस वी आर माइनस जेड सी इंटू आई आर डिवाइडेड बाई 2 ई टू दी पावर माइनस गामा एक्स। गामा के जगह में हम क्या, गामा के जगह में ये जो प्रोपागेशन कांस्टेंट है उसी का इक्वेशन में लिख देंगे। तो ई टू दी पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस जे बीटा एक्स माइनस अल्फा टू। अल्फा टू क्या है? ये देखिए वी आर माइनस आई आर जेड सी का एंगल। तो द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कंसिस्टिंग ऑफ टू टर्म, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो होता है वो हमारा टू टर्म में कंसिस्ट होता है। वन इज टाइम के फॉर्म में, अनदर वन इज डिस्टेंस के फॉर्म में। तो इधर देखिए ये जो ओमेगा टी है ये टाइम के टर्म में है, और ये जो बी एक्स है जो फेज एंगल है ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई है, मतलब कि ये डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई है, डिस्टेंस टर्म, ठीक। दस दे रिप्रेजेंट टू ट्रैवलिंग वेव। तो ये टू ट्रैवलिंग वेव को रिप्रेजेंट करता है। सो वन इज इंसिडेंट वेव, अनदर वन इज रिफ्लेक्टेड वेव।
तो देखिए इसी इक्वेशन में ये जो हमने क्या किया, ओनली रियल पार्ट को एक्सट्रैक्ट किया। तो वी एक्स टी इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ रूट ओवर ऑफ, क्योंकि रियल पार्ट निकल रहा है इसलिए रूट ओवर ऑफ 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन द इक्वेशन। सो वी आर प्लस जेड सी इंटू वाई आर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा टी। दिस इज योर टाइम पार्ट एंड दिस इज योर डिस्टेंस पार्ट बी एक्स प्लस दिस इज योर एंगल पार्ट, फेज एंगल φ1। उसी तरह रिफ्लेक्टेड में रूट 2 वी आर माइनस जेड सी इंटू आई आर डिवाइडेड बाई 2 ई टू दी पावर माइनस ए एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा टी माइनस बी एक्स, माइनस किस लिए, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड है, प्लस φ2। इस इक्वेशन में हम इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड कौन सा है देखेंगे। तो द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इधर मैं लिख दिया, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कांस्टेंट 2 टर्म, वन इज टाइम टर्म एंड अदर वन इज डिस्टेंस टर्म। तो देखिए वी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स वन एंड वी एक्स टू, वी एक्स वन एंड वी एक्स टू। तो वी एक्स वन क्या है आपका, दिस इज योर वी एक्स वन एंड दिस इज योर वी एक्स टू, ठीक, और दिस इज योर वी एक्स। तो वी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स वन प्लस वी एक्स टू। तो वी एक्स वन क्या होगा अभी, दिस इक्वेशन, दिस टर्म हियर। तो रूट 2 वी आर प्लस जेड सी इंटू आई आर डिवाइडेड बाई 2 ई टू दी पावर ए एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस बी एक्स प्लस φ1। तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट any particular time Vx1 is sinusoidally distributed along the distance। क्योंकि कैपेसिटेंस इफेक्ट है इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर है along the distance from the receiving end with amplitudes increasing exponentially with distance। देखो ये क्या कह रहा है, जो रिसीविंग एंड साइड से वोल्टेज फॉर्म हो रहा है ये एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहा है टू गोइंग टू आवर इंसिडेंट साइड। इंसिडेंट साइड मतलब कि सेंडिंग एंड साइड। देखिए यहाँ फिगर में दे दिया, ये आपका रिसीविंग एंड साइड है और दिस इज योर इन दिस डायरेक्शन, मतलब कि दिस डायरेक्शन में हमारा इंसिडेंट वेव फ्लो हो रहा है। दिस इज योर वेव, इंसिडेंट वेव, दिस इज योर एनवेलप ई टू दी पावर ए एक्स अल्फा एक्स, और दिस इज योर एम्पलीट्यूड और दिस इज योर लेंथ, और दिस एक्स इज योर फ्रॉम योर रिसीविंग एंड साइड से आपका जो डिस्टेंस है वही एक्स, और ये जो डिस्टेंस है ये ओमेगा डेल टी डिवाइडेड बाई बीटा, ये आपका सेंडिंग एंड है, एक्स इज इक्वल टू एल लेंथ। तो इधर क्या हो रहा है, ये जो रिसीविंग एंड से ये वेव है, देखो रिसीविंग एंड से, रिसीविंग एंड में क्या है, द वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल बट इन द सेंडिंग एंड द वेवलेंथ इज वेरी हाई। तो आफ्टर एट डेल टी द डिस्ट्रीब्यूशंस एडवांटेज इन द डिस्टेंस फेज बाई एडवांस इन डिस्टेंस फेज बाई ओमेगा डेल टी डिवाइडेड बाई बीटा। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो फेज है वो फेज ओमेगा डेल टी डिवाइडेड बाई बीटा से क्या हो रहा है, आगे जा रहा है। दस दिस वेव इज ट्रैवलिंग टूवर्ड द रिसीविंग एंड। तो ये जो डॉट 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 में हम रिप्रेजेंट किए हैं वही वेव, ये फेज एंगल, ये जो ब्लैक कलर में हम रिप्रेजेंट किए हैं उससे फेज एंगल ओमेगा डेल टी डिवाइडेड बाई बीटा से होकर ये गुजर रहा है। Thus, the wave traveling toward the receiving end and the incident wave line losses cause its amplitude to decrease। यहाँ जो लाइन लॉसेस हो रहा है किस कारण, क्योंकि रेजिस्टेंस से, इसलिए लाइन लॉसेस हो रहा है। तो लाइन लॉसेस होने के कारण ही ये जो एम्पलीट्यूड है और फेज एंगल है ये रिड्यूस करते जा रहा है एट रिसीविंग एंड एक्सपोनेंशियली इन गोइंग थ्रू सेंडिंग एंड टू रिसीविंग एंड। तो ये समझ में आ गया आपको। चलिए देखते हैं रिसीविंग एंड साइड, दैट इज वी एक्स टू। वी एक्स टू आपका सेकेंड पार्ट है, मतलब कि दिस इज योर वी एक्स टू। तो रूट 2 वी आर माइनस जेड सी इंटू वाई आर। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे रिसीविंग एंड कहते हैं। तो
आफ्टर bx2 इज इक्वल टू √2 VR माइनस ZC इंटू IR डिवाइडेड बाई 2 e टू दी पावर माइनस अल्फा एक्स कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स प्लस फाइ 2। आफ्टर टाइम डेल टी द वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन रिटार्स एट डिस्टेंस फेज एंगल बाई ओमेगा डेल टी। ये देखिए रिसीविंग एंड साइड में अभी क्या हो गया, जब रिफ्लेक्टेड वेव मतलब कि रिसीविंग एंड साइड से वोल्टेज इंसिडेंट साइड में आ रहा है, तो यहाँ क्या होगा, रिसीविंग साइड का वोल्टेज ग्रेटर देन द सेंडिंग एंड साइड, दिस इज योर एनवेलप माइनस AX। तो एक टाइम के बाद दैट टाइम इज योर डेल टी, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन रिटार्स इन डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस फेज बाय द ओमेगा डेल टी डिवाइडेड बाई बीटा, दिस डिस्टेंस ओमेगा डेल टी डिवाइडेड बाई बीटा, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग वेव फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, रिसीविंग साइड से सेंडिंग एंड साइड तक, और दिस इज योर डिस्टेंस x फ्रॉम द रिसीविंग एंड साइड। तो दिस इज योर रिफ्लेक्टेड वेव ट्रैवलिंग फ्रॉम द रिसीविंग एंड टू द सेंडिंग एंड विथ एम्पलीट्यूड डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल। देखिए एम्पलीट्यूड रिसीविंग एंड साइड में ग्रेटर देन है, तो ये डिक्रीज कर रहा है, अभी सेंडिंग एंड साइड में जा रहा है, इसलिए एक्सपोनेंशियली इन गोइंग फ्रॉम रिसीविंग एंड टू सेंडिंग एंड। तो इज एट एनी टाइम v इज इक्वल टू VI प्लस VR। एट एनी टाइम में मतलब कि आप सोच लो कि यहाँ एक टाइम में, दिस टाइम में हम वोल्टेज निकाल रहे हैं, तो वोल्टेज निकालने के लिए हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले इंसिडेंट वेव को पहले फर्स्ट फाइंड करना पड़ेगा। तो इंसिडेंट वेव देन रिफ्लेक्टेड वेव दोनों को ऐड कर देने से एक पर्टिकुलर टाइम में वोल्टेज आप निकाल सकते हो। तो ये हो गया आपका इंसिडेंट वेव, आपका रिफ्लेक्टेड वेव। तो इफ द लोड इम्पेडेंस दैट इज ZL दैट इज इक्वल टू VR डिवाइडेड बाई IR, रिसीविंग एंड वोल्टेज डिवाइडेड बाई रिसीविंग एंड करंट, और दैट इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक इम्पेडेंस, और आप ये भी कह सकते हो कि इसका सोर्स इम्पेडेंस, आई द लाइन इज टर्मिनेटेड इन इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो इम्पेडेंस द रिफ्लेक्टेड वोल्टेज वेव इज 0, तो रिफ्लेक्टेड वोल्टेज अभी क्या हो जाएगा, क्योंकि VR माइनस ZC इंटू IR है हमारा इक्वेशन में, देखिए यहाँ दिस इक्वेशन VR माइनस ZC इंटू IR। तो अभी जब देखो ZC इज इक्वल टू ये हो जाएगा, तो क्या होगा, ZC कैरेक्टरिस्टिक इम्पेडेंस है, ZC इंटू IR क्या हो जाएगा VR, तो VR माइनस VR 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो सेंडिंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड वोल्टेज में अंतर कुछ नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ए लाइन टर्मिनेटेड इन इट्स कैरेक्टरिस्टिक इम्पेडेंस इज कॉल्ड इनफाइनाइट लाइन। तो इसी लाइन को हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट लाइन। तो ये किस कस में आ रहा है, देखिए यहीं से कंसेप्ट पकड़िए, ये जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, तो इसी को हम कह सकते हैं इनफाइनाइट लाइन। द इंसिडेंट वेव अंडर दिस कंडीशन कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द टर्मिनेशंस एंड द इनफाइनाइट continuous of the line. Power systems engineer normally called ZC the surge impedance. ZC को सर्ज इम्पेडेंस कहते हैं, और इट इज द वैल्यू अबाउट 400 ओम। इन द ओवरहेड लाइन में 400 ओम कहते हैं, और जो अंडरग्राउंड में 1/3 ऑफ द 400, 1/10, 10 से 1 भाग ले लीजिए 400 का, तो ये आपका आ जाएगा अंडरग्राउंड केबल में। और ओवरहेड लाइन द फेज नॉर्मली वेरीड फ्रॉम 0 टू -15 डिग्री। तो देखिए सोर्स इम्पेडेंस लोडिंग क्या कहता है, ट्रांसमिशन लाइन इज डिफाइंड इज द पावर डिलीवर बाय लाइन टू प्योरली रेजिस्टिव लोड इक्वल टू वैल्यू ऑफ सर्ज इम्पेडेंस ऑफ द लाइन। So thus having 400 ohm surge impedance, that is surge impedance is equal to √3 into VR divided by √3 into 400 into VR। तो देखिए ये फार्मूला से ही आया है, दिस फार्मूला P इज इक्वल टू हम जानते हैं कि V² डिवाइडेड बाई R, और दैट इज इक्वल टू I² R। तो वही फार्मूला से V² डिवाइडेड बाई VR इंटू VR क्या हो जाएगा, V² हो जाएगा। देखिए VR इंटू VR V², और R क्या है आपका 400 ओम डिवाइडेड बाई 400। ये √3 अभी इतना सोचना कुछ ज़रूरत नहीं, √3 कैंसिल हो जाएगा, इंटू 100 इंटू ये क्या है
1000, क्योंकि यहाँ ohms पे है, किलो ohms पे नहीं है, इसलिए 1000 मल्टीप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज के साथ। तो ये कैलकुलेशन कर देने से आ जाएगा 2.5 VR² किलोवाट। तो एट एनी टाइम वोल्टेज एंड करंट वेरी हार्मोनिकली along with the line with respect to x। तो एट एनी टाइम में आप देख लीजिए हार्मोनिक जरूरी होगा, तो हार्मोनिकली along with the line the space coordinate along with the line x space coordinate a complete voltage or current cycle along the line correspond to change in the 2 pi radian in angular argument Vx। the corresponding line length is defined as wavelength। तो यहाँ देखिए वेवलेंथ इज इक्वल टू, वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई डिवाइडेड बाई बीटा। बीटा इज योर फेज कांस्टेंट, लैम्डा इज योर वेवलेंथ। तो ये फार्मूला याद रख लीजिए, ये फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू योर एग्जाम। सो नाउ फॉर ए टिपिकल पावर ट्रांसमिशन लाइन जी दैट इज शॉर्ट कंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 0 कंसिडर कर रहे हैं, और जो आर है इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज लेस देन ओमेगा एल। तो गामा क्या हो जाएगा, मैं पहले से भी आपको बता चुका हूँ कि गामा दैट इज प्रोपागेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एडमिटेंस इनटू इम्पीडेंस। तो एडमिटेंस इनटू एडमिटेंस क्या है, जे ओमेगा सी, और इम्पीडेंस क्या है, आर प्लस जे ओमेगा एल टू दी पावर 1/2। तो ये आप बाहर निकल लीजिए, तो जे ओमेगा एल सी टू दी पावर 1/2 क्या आ जाएगा, अभी ओमेगा एल बथ केस में देखिए यहाँ भी ओमेगा एल डिवाइड कर दीजिए, यहाँ भी ओमेगा एल डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, आर डिवाइडेड बाई जे ओमेगा एल, और इधर 1 टू दी पावर 1/2। तो गामा क्या हो गया अभी, अल्फा प्लस जे बीटा, ये तो अटेन्यूएशन कांस्टेंट, ये आपका फेज कांस्टेंट, और दैट इज इक्वल टू दिस इक्वेशन। तो जे ओमेगा एल सी टू दी पावर 1/2 1 माइनस जे आर डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा एल, और अल्फा इज इक्वल टू दिस टर्म इज योर अल्फा। इस टर्म को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जे ओमेगा एल सी टू दी पावर 1/2 मल्टीप्लाई कर दिए 1 के साथ, अगेन दिस टर्म इज मल्टीप्लाई दिस, तो अल्फा आ जाएगा आर डिवाइडेड बाई 2 सी डिवाइडेड बाई एल टू दी पावर 1/2, और बीटा इज इक्वल टू ओमेगा एल सी टू दी पावर 1/2। तो उसी तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं वोल्टेज ऑफ प्रोपागेशन वेव दैट इज इक्वल टू वी क्या हो जाएगा, दैट इज लैम्डा वेवलेंथ डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी। तो 1 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी विल बी ट्रांसफर टू ईयर न्यूमिनेटर साइड। तो वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ईयर वेलोसिटी ऑफ प्रोपागेशन, और इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसका लेंथ वेवलेंथ मतलब कि लेंथ का मीटर में कैलकुलेट करते हैं, और फ्रीक्वेंसी ये सेकेंड। फॉर लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम क्या कंसीडर करते हैं, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0 और कंडक्टेंस इज इक्वल टू 0 कंसीडर करते हैं। और तो गामा क्या हो जाएगा अभी, दैट इज प्रोपागेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एडमिटेंस इनटू इम्पीडेंस दैट इज इक्वल टू, अभी क्योंकि ये देखिए ये जो अल्फा इज इक्वल टू 0 है, इधर अल्फा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ओनली बिकॉज ऑफ द आर इज इक्वल टू 0 अल्फा इज इक्वल टू 0, ओनली जे ओमेगा एल सी टू दी पावर 1/2 पार्ट ही बचेगा, तो वही आपका बीटा है। तो बीटा इज इक्वल टू जे ओमेगा एल सी टू दी पावर 1/2। और उसी तरह ये जो इक्वेशन है दैट इज वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई फेज कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू फेज कांस्टेंट में ये पुट कर दीजिए ओमेगा एल सी टू दी पावर 1/2 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा एल सी टू दी पावर 1/2, और यहाँ क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, आप तो जानते ही होंगे इन योर नेटवर्क थियोरी क्लास। सो 2 पाई विल बी कैंसल, देन ओनली फ्रीक्वेंसी पार्ट विल बी लेफ्ट। सो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई विथ एल सी टू दी पावर 1/2, और इसका यूनिट हो जाएगा मीटर, क्योंकि ये ओवरलेंथ है। और उसी तरह वेलोसिटी ऑफ प्रोपागेशन इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ भी, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए दिस इक्वेशन लैम्डा, तो क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी विल बी कैंसल, दिस फ्रीक्वेंसी एंड दिस फ्रीक्वेंसी विल बी कैंसल, सो ओनली लेफ्ट आउट पार्ट इज योर 1/LC टू दी पावर 1/2 मीटर पर सेकेंड। फॉर द सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन, ये इंडक्टेंस फॉर सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन में आपको पहले से भी
ये डिस्कस कर चुका हूँ। L इज इक्वल टू म्यू जीरो डिवाइडेड बाई 2 पाई लॉन डी डिवाइडेड बाई आर डैश इज योर फिक्टिशियस कंडक्टर रेडियस, और C इज योर 2 पाई k जीरो इज एप्सिलॉन जीरो रिलेटिव परमिटिव इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाई लॉन डिस्टेंस डिवाइडेड बाई रेडियस। और आप इधर देखिए वेलोसिटी ऑफ प्रोपागेशन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई LC टू दी पावर 1/2। इस दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए इन इक्वेशन में, तो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई म्यू जीरो डिवाइडेड बाई 2 पाई लॉन डी डिवाइडेड बाई आर डैश फॉर L एंड फॉर C 2 पाई एप्सिलॉन जीरो और k जीरो डिवाइडेड बाई लॉन डी डिवाइडेड बाई R 1 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया आपका प्रोपागेशन कांस्टेंट एंड वेवलेंथ एंड ईयर अल्फा बीटा एटेन्यूएशन कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट, सर्ज इम्पेडेंस, लोडिंग, कैरेक्टरिस्टिक इम्पेडेंस, रिफ्लेक्टेड वेव, इंसिडेंट वेव। ये हो गया आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो फ्रेंड आज के लिए ही इतना ही, आगे देखेंगे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।